नमस्कार साथियों, मेरी इस वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम अनिल आर्य। मैं आज आपको ज्योतिष का प्रारंभिक ज्ञान देने की अपनी भरपूर प्रयास करूंगा, जिसके अंदर मैं राशि और राशि का रंग और उसके अंग के बारे में चर्चा करूंगा। जैसा कि पहली राशि जो काल पुरुष मतलब जो हमारी जन्म कुंडली के अंदर जो हमारा पहला भाव होता है, उसके अंदर जो राशि पड़ी होती है उसको काल पुरुष राशि बोलते हैं। ठीक है, जो हमारा एक एग्जाम्पल कुंडली की तरह हम यूज़ करते हैं काल पुरुष, यानी कि पहला भाव, यानी कि पहली राशि मेष राशि। मेष राशि जिसका रंग लाल होता है, जिसका जो अंग होता है उसे वो सर को हमारे सर की तरफ इशारा करता है, इंगित करता है। दूसरी राशि जो होती है वो वृष राशि होती है, जिसको इंग्लिश में टॉरस कहते हैं। इसका रंग जो होता है दही जैसा सफ़ेद होता है और इसका जो अंग होता है वो मुख और कंधे होता है, मुख एंड कंधे। तीसरी राशि हमारी मिथुन राशि होती है, जिसको इंग्लिश में हम जेमिनी कहते हैं। इसका रंग हरा होता है और इसका जो हमारा जो अंग है वो हमारी बाहें होती हैं। चौथी हमारी जो राशि है वो हमारी कर्क राशि है। कर्क राशि जिसको हम इंग्लिश में कैंसर बोलते हैं। इसका रंग दूध या सफ़ेद होता है। इसका जो अंग है वो दिल और छाती है। दिल और छाती हम इसलिए कह रहे हैं, ऐसे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। काल पुरुष का मैंने अभी जैसे चर्चा की थी, काल पुरुष की कुंडली में चतुर्थ कॉलम के अंदर चौथी राशि आती है और चौथे भाव से हम हृदय देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मतलब समझाने के बीच में, जिससे कि थोड़ा जिसको थोड़ा ज्ञान है तो वो समझ सकते हैं बहुत अच्छे से, और नहीं है तो बिल्कुल बेसिक से हमारा स्टार्ट है। पांचवी राशि हमारी सिंह राशि है, जिसको इंग्लिश में हम लियो कहते हैं। इसका जो रंग होता है वो सुनहरा और केसरिया होता है और इसका जो अंग है वो पेट और दिल है। ठीक है, पेट और दिल। हृदय का कारक सूर्य होता है। छठी राशि हमारी कन्या है। इसको कन्या को विर्गो हम अंग्रेजी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं, क्योंकि बुध की राशि है तो रंग इसका हरा है और इसका जो अंग है नाभि और पेट है। और सातवीं राशि हमारी तुला है, इंग्लिश में लिब्रा कहते हैं। रंग इसका सफ़ेद है और नाभि के नीचे जो जन्नांग होते हैं ये उसके अंग होते हैं। वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो, रंग लाल होता है। ये इसके अंग गुप्तांग और मलद्वार होता है। नवीं राशि हमारी धनु है, जिसे इंग्लिश में सेजिटेरियस कहते हैं। रंग पीला होता है और जो इसका अंग है वो हमारी जांघें होती हैं। और 10वीं राशि हमारी मकर है, कैप्रिकॉर्न कहते हैं। रंग काला है, घुटनों की तरफ इंगित करती हैं, घुटनों की तरफ इशारा करती हैं। शनि है, शनि तो पैर का सूचक ही है, तो घुटने इसका अंग है। और हमारी 11वीं राशि कुंभ राशि है, एक्वेरियस, रंग शनि है। अगेन ये दोनों राशियां क्रम से शनि की हैं, मकर और कुंभ, तो इसका भी रंग काला ही होगा। और ये हमारे घुटने से लेकर टखने तक का भाग हमारा इसके अंतर्गत आता है। 12वीं राशि हमारी मीन राशि है, जिसे पाइसिस कहते हैं। रंग इसका पीला है, टखने और पैर ही हैं इसका भी। तो ये हमारे लिए बहुत बेसिक सी जानकारी है, मगर बहुत काम की जानकारी है। आगे ये बहुत काम आएगी, फलित के दौरान, गणनाओं के दौरान बहुत काम आएगी। आगे मैं राशियों के वर्ण बताने मैं सोचता हूँ मैं अभी बता देता हूँ। ठीक है, आगे क्या वीडियो बनाएंगे, इसके लिए छोटी सी चीज़ें हैं। जो राशि होती है, राशि के हिसाब से वर्ण मतलब उनकी जातियाँ। जैसे कि जब राशि कुंडली के अंदर होती है, चंद्रमा जिस नंबर में बैठा होता है, नंबर सपोज मेष में बैठा तो 1 नंबर में बैठा हुआ, और सपोज कि 4 में बैठा है तो कर्क राशि होगी। 10 में बैठा है तो मकर होगी। 11 में बैठा है तो कुंभ होगी। 6 में बैठा है तो कन्या होगी। ठीक है, तो उसके अनुसार क्या होता है, राशियों के वर्ण भी होते हैं। वर्ण 4 होते हैं, क्षत्रिय,
वैश्य, ब्राह्मण, शूद्र। ठीक है, तो 1, 5, 9 राशि यानी कि पहली, 5वीं, 9वीं, मेष, सिंह, 5वीं राशि सिंह होती है, 9वीं राशि धनु होती है। जो भी जातक इसमें पैदा होता है वो क्षत्रिय राशि का होता है। दूसरा वर्ण स्टार्ट करते, 2, 6, 10, 2, 6, 10 यानी कि वृष, कन्या, 10वीं राशि मकर होती है। इसमें जो भी जातक पैदा होता है वो वैश्य वर्ण होता है, तो उसकी सोच अर्थ को लेकर के ज़्यादा होती है। हमें ये आगे फलित करने में, भविष्य गणनाएं करने में बहुत काम आने वाली चीज़ है, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको ये चीज़ें। और तीसरा जो हमारा सेक्शन है जिसके अंदर हमारी 3, 7, 11 राशि आती है। तीसरा मिथुन है, 7वीं तुला है, 11वीं कुंभ है। इसमें जो भी जातक पैदा होता है यानी चंद्रमा उसी कुंडली में वहां पर बैठा होगा तो उसका वर्ण शूद्र होगा। और 4, 8, 12 इन राशियों के अंदर जो भी जातक पैदा होता है यानी जन्म के समय उसकी कुंडली में इन राशियों में चंद्रमा बैठा होगा तो उसकी राशि उसका वर्ण विप्र होगा, ब्राह्मण वर्ण होगा। ये फलित में आगे बहुत काम आएंगी। अभी हो सकता है आपको लग रहा हो छोटी सी चीज़ें हैं, मगर ये आगे बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, अगर लगता है कहीं पे कोई चूक हो रही है या हो सकता है समझने में, तो वीडियो को पुनः आप बैक कीजिए, फिर समझने की कोशिश कीजिए, इसको लिखिए। ये बहुत काम की चीज़ें हैं। अब मैं राशि के तत्व बताऊंगा। अभी राशि का वर्ण बताया, अभी राशि के तत्व बताने की कोशिश करता हूँ। 1, 5, 9 मैं पहले बता चुका हूँ, बार बार अब पुनः करने में वीडियो लंबा होगा। 1, 5, 9 मेष, सिंह, धनु। इस राशि का जो तत्व होता है वो अग्नि तत्व होता है। फलित में हमें बहुत काम आएगा ये, इनको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस राशि के अनुसार, अगर मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूँ, राशि तो मिल गई, भाव अगर उससे मैच नहीं करा या भाव उससे मैच कर गया या सेम है या उससे मित्र उसके पूरक है, तो फलित कुछ और होगा, फलित बदल जाता है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, जैसे कि 1, 5, 9 अग्नि तत्व, 2, 6, 10 वृष, कन्या और मकर, ये पृथ्वी तत्व राशियाँ होती हैं। और तीसरा 3, 7, 11 ये हमारी वायु तत्व राशि होती है। ठीक है, अगला 4, 8, 12 ये हमारी जल तत्व राशि होती है। तत्व की जानकारी होना बहुत जरूरी है। मुझे समय मिला तो मैं पराशरी ज्योतिष में तत्व विवेचनी को भी एक्सप्लेन करने की भरपूर कोशिश करूंगा, जो फलित में बहुत काम आने वाली चीज़ है। आगे हमारे बहुत काम आएंगी ये सब चीज़ें। इनका ज्ञान बहुत ज़रूरी था, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की। अगर लगता है कि तो आप वीडियो को पुनः बैक कीजिए देखने समझने की, क्योंकि कभी भी आप फलित ऐसे नहीं कर सकते कि पहले भाव में बैठा चंद्रमा ये करेगा, 10वीं में ये करेगा, 11वीं में ये करेगा। ये एक बेसिक ज्ञान होता है, एक जेनरिक ज्ञान होता है। मैं उससे आगे बताने की कोशिश करूँगा। मैं चाहूँगा कि एक सटीक हम किसी निष्कर्ष से पहुँचे, आगे चल के जब हम कुंडली को देखना उसका विश्लेषण शुरू करें। तो तत्व ज्ञान होना बहुत जरूरी है, वर्ण का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, रंग और जो मैंने पहले बताया था आपको, रंग और राशि से संबंधित अंग। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, आपने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना, इसके लिए मेरा आभार है। नमस्कार।